बिजनेस ओनर हैं और अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। बिजनेस को ग्रो करने के लिए, स्केल अप करने के लिए आप लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपका लोन रिजेक्ट हो गया है। आप जानते हैं इसका एक रीजन होता है, जब लोन अंडर राइटर्स आपका लोन चेक कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें पता चल रही हैं जो कि शायद ये बताती हैं कि आपका बिजनेस तो प्रॉफिटेबल ही नहीं है, या अगर है भी तो बहुत ही मार्जिनल, बहुत ही कम प्रॉफिट में है। एंड दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे रही हूँ उसे ध्यान से नोट कीजिएगा, सो दैट आप वो गलतियां ना करें जो कि नॉर्मली बिजनेस ओनर्स करते हैं और इस वजह से उन्हें फंड्स एक्सेस करने में दिक्कत आती है। एंड इन केस इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल इनपुट्स आगे मिलते हैं। तो लेट मी ब्रिंग माई स्क्रीन अप और मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन सी 5-6 चीजें हैं, इनफैक्ट 7 चीजें हैं जो कि एक बिजनेस को ग्रो करने में रोकती हैं। जब लोन अंडर राइटर्स आपका पोर्टफोलियो देख रहे होते हैं, आपकी प्रोफाइल देख रहे होते हैं, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो बिजनेस है, सेल्स तो हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट क्या प्रॉफिट भी हो रहा है? ये पता चलता है आपकी बैलेंस शीट से, आपके P&L अकाउंट से। अगर आपका जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली नहीं ग्रो हो रहे हैं, बिल्कुल मार्जिनली हो रहे हैं या मार्जिन डिप हो रहे हैं, तो देन ये एक रेड फ्लैग बन जाता है एंड वेंडर्स वांट टू स्टेप बैक। नेक्स्ट आता है आपका लेट पेमेंट्स के बारे में। तो अगर आपका लेट पेमेंट हो रहा है, जो कि यूजुअली सबसे पहले तो हम बैंकिंग से देखते हैं कि आपने कितनी अपनी चेक जो है अपने ऑनर किए हैं, कहीं कोई EMI बाउंसेस तो नहीं हो रही है, इनवर्ड चेक्स का क्या हाल है, आउटवर्ड चेक क्लियर हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा एक और तरीका होता है जो कि है आपके बैलेंस शीट में आपके डेटर डेज और क्रेडिटर डेज के बारे में। अगर आपकी पेमेंट साइकिल्स लंबी हो रही हैं तो ये भी एक अलर्ट बन जाता है कि आपको पेमेंट्स में दिक्कत आ रही है एंड कहीं ना कहीं बिजनेस में कोई तो प्रॉब्लम है, और लेंडर्स फिर से हाथ खड़ा कर देते हैं कि नहीं, इस वजह से हम इन्हें लोन नहीं दे सकते। थर्ड पॉइंट पे आता है अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो आपका बिजनेस कैसा भी हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या आप कोई एक ट्रेडर हो, कॉस्ट हमेशा रहती है। एक फिक्स कॉस्ट होगी और एक वेरिएबल कॉस्ट होगी। यूजुअली हमने देखा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है ये फ्लक्चुएट तो होती ही है, बट कई बार जैसे अगर कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई है, रॉ मटेरियल का कोई कॉस्ट बढ़ गया है, या एनी अदर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, कोई परेशानी आई है, तो ये जो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है ना, ये आपके बिजनेस को हैम्पर कर देती है। 1 मंथ, 2 मंथ या कई बार 3-4 महीने तक भी इसका इम्पैक्ट देखा जाता है, और उस साल की या उस क्वार्टर की आपकी सीजनल प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। इस वजह से भी लेंडर्स हाथ खड़ा करने शुरू कर देते हैं कि ओहो, इस बिजनेस में तो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट की वजह से कभी भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीजनलिटी। तो कुछ बिजनेस जो होते हैं ना वो सीजन वाइज चलते हैं, जैसे कि एक डिमांड वाला सीजन होगा और एक नॉट सो डिमांड होगा, जिसको कि यूजुअली हम पीक सीजन और लीन सीजन कहते हैं। तो आपकी अकाउंटिंग क्या कहती है ये देखा जाता है। क्वेश्चन आपसे यही करा जाएगा ना कि जो नॉन पीक सीजन होंगे, जब आपका बहुत ज्यादा बिजनेस में डिमांड नहीं हो रही है, तब आप किस तरीके से अपने खर्चे मैनेज करते हैं। बिकॉज बिजनेस है तो रनिंग में रहेगा ही, आपको स्टाफ को सैलरी देनी है, रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और दुनिया भर के खर्चे हैं। बट क्या आपने इसको अकाउंट कर रखा है, आपने कोई प्रोविजंस बना रखे हैं? अगर ये सारे आंसर्स आपके पास रेडीली अवेलेबल हैं, तब तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है लेंडर्स को। अदरवाइज दे ऑल्सो फील स्टक कि नहीं नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है, और या तो वो आपका लोन अमाउंट कम कर देंगे या कई बार वो आपको ना भी कह सकते। नेक्स्ट चेक करते हैं अंडरराइटर्स अबाउट द टैक्सेस, कि क्या आपने अपना जो भी टैक्सेस है, गवर्नमेंट वाले टैक्सेस जैसे GST है, इनकम टैक्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड लाइसेंसेस आपको लेने होते हैं, क्या आप ये सब कुछ टाइम से भर रहे हैं? अगर यहाँ पर रेगुलरली आप डिफॉल्ट कर रहे हैं या डिले भी कर रहे हैं ना, तो भी समझ जाइए कि ये एक अलर्ट है, एंड लेंडर्स नहीं चाहेंगे कि आपको यहाँ पर वो फंड्स दें, बिकॉज आप अगर सीरियस ही नहीं है अपने टैक्सेस को लेकर या अपनी जो पेमेंट्स को लेकर हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल में आ सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका फोरकास्टिंग नहीं है बिजनेस में, जैसे कि प्रोविजन भी जिसमें कहा जाता है। सो बिजनेस है, डेली कुछ ना कुछ सिनेरियोस चेंज होते रहते हैं। क्या आपने नेक्स्ट 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का या 12 मंथ्स का कोई प्लान बनाया है? आपकी बिजनेस की फोरकास्टिंग, यानी कि आपकी ग्रोथ कैसे होगी, कि 3 मंथ्स में आपका कितना रेवेन्यू आएगा या 6 मंथ्स में, जिसको कि हम प्रोविजनल भी कहते हैं। अगर आपके पास ये सब चीजें भी रेडी नहीं होती है ना, तो कई बार लेंडर्स को लगता है कि आप इतना बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं है, या आपके पास कई बार आंसर्स नहीं है, तो भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता है और आपके केसेस को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते। और लास्ट होता है हिडन कॉस्ट। कई बार हमने देखा है कि जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम है, ये नहीं पे किया गया है, या कोई टैक्स लाइबिलिटी आ गई है, या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया है, और इस वजह से आपने वो सब पे नहीं किया है, जो भी बोरोवर्स हैं, और बिजनेस में इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। ये सारी चीजें आप ही के बैलेंस शीट में, आपके ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स में दिखने लग जाती हैं। आपके CA ने ही बनाया होगा डेफिनेटली, बट चूंकि ये आपका बिजनेस है तो अकाउंटेबिलिटी आप ही की होगी।
ये 7 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लोन को अप्रूव कराने के लिए या लोन को रिजेक्ट कराने के लिए। सो अब करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट? बहुत ही सिंपल है, आपको अपनी प्रिपेयर्डनेस दिखानी है। सो अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन रेडी रखिए, आपके लास्ट ईयर का, इस ईयर का, और अगर हो सके तो नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्रोजेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेट रखिए और लेटेस्ट वाले लेके जाइए। इट्स एज सिंपल एज कि अगर आप एक एड्रेस प्रूफ भी दे रहे हैं ना, तो लेटेस्ट वाला ही दीजिए। ये दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। और हाँ, अपने क्रेडिट स्कोर्स चेक करना मत भूलिएगा। प्लीज डोंट वेट फॉर एनी सरप्राइजेस। आप अपने स्कोर्स खुद ही चेक कर लेंगे, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस वीडियो को देखकर आपकी प्रिपेयरनेस और रेडी हो जाएगी और आप पूरी तरीके से रेडी रहेंगे अपने फंड्स को एक्सेस करने के लिए, नए लोन्स लेने के लिए और बिजनेस में ग्रो करने के लिए। इन केस इफ यू लाइक दिस वीडियो तो थम्स अप दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, जहां मैं और ऐसे ही यूजफुल और मीनिंगफुल इंसाइट्स लेकर आऊंगी। टेक केयर, गुड बाय।